देखिए, आवाज़ तो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। एक डाउट बहुत समय से चल रहा है और उस डाउट को मैं अभी क्लियर करने के लिए आप लोगों के साथ बैठा हूँ। देखिए, सवाल ये है कि भाई जो नया कानून बन के आया है BNSS 2023, इसमें एक सेक्शन मिला है हम लोगों को, सेक्शन 187, जो इक्विवेलेंट है सेक्शन 167 CRPC के। अब मुद्दा ये है कि नए वाले कानून में सेक्शन 187 में, यानी BNSS के सेक्शन 187 में जो पुलिस कस्टडी का मामला है, वो पुलिस कस्टडी का मामला कितने दिनों का होगा? क्या ये पुलिस कस्टडी का मामला 15 दिन के लिए होगा? क्या ये 40 दिन के लिए होगा? क्या ये 60 दिन के लिए होगा? क्या ये 90 दिन के लिए होगा? आज इसी टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। वैसे क्लियर करने के लिए जो बहुत, आप यूट्यूब पे तो बाढ़ सी आ गई है वीडियोस की। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है तो वीडियोस बनाना तो बहुत आसान काम रह गया है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है। उस पार्ट को मैं आज प्योरली क्लियर कर रहा हूँ, उसको ज़रा अच्छे से समझ लेना। ऐसा कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ भी जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। कानून में कह कर दिया गया है, ऑफेंस को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक वो अपराध जिसमें 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, यानी 10 साल से अधिक के लिए जेल की सजा हो सकती है, फांसी की सजा डेथ सेंटेंस का मामला बनता है, आजीवन कारावास का मामला बनता है, एक ये। और दूसरा जो मामला बनता है उसमें हम कहते हैं 10 साल से कम की सजा। 10 साल से कम की सजा का प्रावधान। ओके। तो यहाँ पर सबसे बेसिक पार्ट ये रखा गया है। अब कहते हैं कि यदि 10 साल से कम की सजा का प्रावधान होगा और पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया ऐसे अपराध के लिए जिसमें 10 साल से कम की सजा होगी, तो फिर उसमें पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन जो है कंप्लीटली, यानी जो रिपोर्ट बना के भेजनी है, वो 60 दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट करके देना है। अगर 60 दिनों के अंदर अंदर अगर उन्होंने कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, तो 60 दिन के बाद जो पर्सन है उसको ये अधिकार हो जाएगा कि वो अपना बेल फाइल कर सकता है। एक बात बड़ी क्लियर करनी यहाँ पर होगी कि 60 दिनों के बाद ऐसा कोई अधिकार नहीं एग्जिस्ट करता है कि ऑटोमेटिकली जज साहब ने पास कर देना है बेल ऑर्डर। नहीं, जब तक कि पार्टी मूव नहीं करेगी बेल के लिए, तब तक जज साहब उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर 60 दिन के बाद जो मिल रहा है, इसको हम लोग बहुत सिंपल भाषा में कहते हैं डिफॉल्ट बेल। इसी को हम स्टैट्यूटरी बेल भी कहते हैं। ओके। दूसरा प्रोविजन ये है जिसमें ये कहा गया कि अगर किसी अपराध के लिए अपराधी को 10 साल से ऊपर के लिए जेल की सजा दी जा सकती है, या फांसी की सजा का प्रावधान है, आजीवन कारावास का मामला है, तो वैसे मामले में 90 दिनों के अंदर अंदर उनको अपना रिपोर्ट बना के सौंपना होता है। अगर वो 90 दिनों के अंदर अंदर रिपोर्ट बना के नहीं सौंपते हैं, तो फिर यहाँ पर जो पार्टी होगा, यानी सो कॉल्ड जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होगा, जो जेल में बंद रहेगा, उसको ये अधिकार होगा कि वो डिफॉल्ट बेल फाइल करे और कोर्ट को देना पड़ेगा। दैट इज स्टैट्यूटरी और डिफॉल्ट बेल। ये तो हो गई एक बात। अब जरा दूसरी बात बड़ी क्लियर यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। हम इसमें एक ही चीज को पकड़ेंगे जो हमें समझना है टॉपिक में, कि पुलिस कस्टडी कितने दिनों की होगी। एज फार एज पुलिस कस्टडी कंसर्न, तो बहुत सारे केसेज हैं। सेंथिल का केस हुआ था, कुलकर्णी का केस था, सबको मैं यहाँ पर उसका समरी जिस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, बस सिंपल टू द पॉइंट बात करता हूँ। तो अब जो 187 के सब सेक्शन 2 और 3 को हम मिला करके पढ़ेंगे, BNSS को, उसमें बहुत सिंपल सा फंडा हो गया कि जिस तारीख को, मान लीजिए किसी भी डेट को, अगर अक्यूज्ड पर्सन को सो कॉल्ड प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट में, तो अगर अपराध का मामला 60 दिनों वाले कैटेगरी में फॉल करता है, वैसे अपराध कर रखे हैं जिसमें 60
दिन की सजा, 60 दिन तक के लिए कस्टडी में जाएगा बंदा, वैसे अपराध हैं जिसमें 10 साल तक के लिए जो सजा हो सकती है, अप टू 10 ईयर्स तक का मामला है, तो 60 दिन तक के लिए कस्टडी होगी। तो 60 दिन की कस्टडी वाले मामले में सीधा सा फंडा काम करता है कि 60 दिन में से पहले के 40 दिन, मैं पहले बता दे रहा हूं, पहले के 40 दिन, इनिशियल 40 डेज, क्या बोला मैंने, इनिशियल 40 डेज, पहले के 40 दिनों के अंदर, अब पहले के 40 दिनों के अंदर पुलिस की कस्टडी 15 दिनों की ही होगी। अब ये 15 दिन चाहे तो पुलिस वाले एकदम से ले लें कोर्ट से आदेश लेके, यानी कि 1 तारीख से, मान लीजिए आज 1 अगस्त है, तो 15 अगस्त तक पूरा का पूरा ले लिया, 15 तारीख तक, तो 15 दिन तक का पूरा मामला ले लिया, ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि टुकड़ों में ले लें, 1 दिन के लिया, 2 दिन के लिए लिया, 5 दिन के लिए लिया, 7 दिन के लिए लिया, फिर छोड़ दिया। मतलब पहले क्या करना है, 40 दिनों के अंदर अंदर, मान लीजिए पहले 2 दिनों के लिए ले लिया क्या, पुलिस कस्टडी, उसके बाद 2 दिनों के बाद मान लीजिए 8 दिन के लिए मिल गया जेसी, यानी जुडिशियल कस्टडी, फिर उसके बाद मिल गया 8 दिनों के लिए मान लें, या 7, चलिए 7 दिन के लिए मान लेते हैं, फिर क्या मिल गया, पुलिस कस्टडी। तो ऐसे टुकड़ों में 15 दिन लिया जा सकता है पहले 40 दिनों के अंदर अंदर। पुलिस की कस्टडी का जो ड्यूरेशन है वो 15 दिन का ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो निकली थी पहले कुलकर्णी वाले केस में 1992 में, और दूसरा जो 2023 में, 2023 करो 13 में जो सेंथिल का जो मामला था, उन दोनों को अगर ध्यान से कंसीडर करें तो उसमें भी ये बात आती है। तो उसमें ये कहा गया कि भाई आप 15 दिन किधर से काउंट कर रहे हो, 15 दिन कहाँ से काउंट करोगे, शुरू में कि अंत में। यहाँ इन्होंने कह दिया इनिशियल 40 दिन में से 15 डेज आप कभी भी ले सकते हो, 40 दिनों में 15 दिन लेना है, 40 दिन में ही 15 दिन लेना है, 60 दिन में नहीं लेना है। उसी तरीके से जहां पर 10 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान होगा, आजीवन कारावास की बात होगी, डेथ सेंटेंस फांसी की सजा का प्रावधान होगा, उसमें 90 दिन का मामला है। तो 90 दिन वाले केस में कहते हैं कि पहले के 60 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या करना है, 15 दिन के लिए आप ले सकते हो। तो पहले के 60 दिन, सो 90 है, 90 दिन में से 60 दिन आपने लिया, ये 60 दिनों के अंदर, यानी पहले 2 महीने, मोटे मोटे तौर पे पहले 2 महीनों के अंदर अंदर आप 15 दिन का जो पुलिस की कस्टडी है वो आप मजिस्ट्रेट साहब से मांग सकते हो। तो वो 15 दिन एकदम से मिल सकते हैं या टुकड़ों में बंट सकते हैं। तो इन समरी, इन नटशेल, हम बस इतना हम लोग कह सकते हैं कि पुलिस की कस्टडी का जो टाइम पीरियड है वो नए कानून में 15 दिन का ही है। लेकिन ये 15 दिन किधर से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा, ये मुद्दा था। तो 15 दिन कहते हैं कि वैसे अपराध जिसमें फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है, 10 साल से कम की सजा तक का प्रावधान है, उसमें जो 15 दिन की पुलिस की जो कस्टडी मिलती है, पुलिस कस्टडी जो मिलेगी, वो पहले 40 दिनों के अंदर अंदर फाइल कर, 40 दिनों के अंदर अंदर ले लेनी है। दूसरा मामला है जहां पर 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान होगा, फांसी की सजा का प्रावधान होगा, उसमें 60 दिनों के अंदर अंदर आपको 15 दिनों का जो टाइम पीरियड है जुडिशियल कस्टडी, सॉरी पुलिस कस्टडी वाला, वो आप ले सकते हैं। तो पुलिस कस्टडी का टाइम पीरियड कितना रह गया, 15 दिन ही रह गया। बस आपको लेना कितना है, 40 दिन, आपको लेना कितना है, 60 दिन। 40 दिन का टाइम लेना है किस मामले में, वो मैंने बता रखा, और 60 दिन के मामले में कितने दिन लेना है, 15 दिन का मामला, तो वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो आई होप सो कि ये पूरा का पूरा पार्ट जो है 187 का जो मामला है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब कोई किसी तरह के डाउट की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो चलिए फिर फिलहाल हम लोग अगले मुद्दे में अलग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।